हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश। आज हम बात करेंगे जो ये नोटिस है। क्या है नोटिस? उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट व्यक्तिक सहायक एवं स्टेनोग्राफर संघ द्वारा। ये नोटिस क्या है? ये नोटिस जो है आप जैसे देख रहे होंगे, ये वाला है ना। ये नोटिस है जो हमारा सिविल कोर्ट होता है, उसमें जो है आपका स्टेनोग्राफर की वैकेंसी बढ़ाने के लिए ये बात कही गई है। ठीक है, स्टेनोग्राफर संघ होता है उसके द्वारा क्या बात कही गई है, कितनी वैकेंसी बढ़ानी चाहिए, कितनी जल्दी वैकेंसी लानी चाहिए, उनका वेतनमान क्या होना चाहिए, ये सब इसमें बात की गई है। किसमें बात की गई है? ये स्टेनोग्राफर संघ द्वारा जो ये है, इसमें बात की गई है। जो आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक एक पॉइंट करके हम बात करेंगे। जो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनो की तैयारी करते हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है ये। ठीक है, अगर आपको पता है, आपने पहले से ये नोटिस पढ़ लिया है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई वैसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपकी नोटिस दिया गया है, मैं एक एक पॉइंट करके बताऊंगा, आप ध्यान से देखें। 28 तारीख का नोटिस है, 28 जून का नोटिस है ये। ठीक है, किसका? 28 जून का नोटिस है। ठीक है, ये जो दिया गया है माननीय न्यायमूर्ति, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री फैज आलम खां साहिब द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ठीक है, इनके द्वारा नोटिस दिया गया है, इनको दिया गया, सॉरी। ठीक है, और इसमें ये सब आप नोटिस पढ़ना भी चाहते हैं तो मैं अपने जो ग्रुप है मेरा, एक टेलीग्राम ग्रुप जो है आउटलाइन क्लासेस के नाम से, आप सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या सुझाव दिए गए हैं, उसको हम एक एक करके देखते हैं, इस बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, आप जैसे यहाँ लिख रखा है ये सुझाव वन, क्या लिख रखा है? सुझाव वन लिख रखा। इसमें क्या है आप देखिए जरा, इसमें है प्रत्येक सिविल न्यायालय व दांडिक न्यायालय में अलग अलग लिपिकीय पद सृजित है, जिस जैसे इजरा लिपिक, प्राकीर्ण लिपिक और बाद लिपिक। इसके साथ मुंसरिम व रीडर का पद भी लिपिक संवर्ग में ही आते हैं। इसके अतिरिक्त न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी के भी 2 पद सृजित हैं, जैसे ऑफिस प्यून व अर्दली, परंतु न्यायालय के आदेश व निर्णय को तैयार करने हेतु स्टेनोग्राफर का केवल एक ही पद सृजित है, जिसके अवकाश रहने पर पूरा न्यायालय का कार्य प्रभावित हो जाता है। वर्तमान में न्यायालय जिला न्यायपालिका के सुधार हेतु प्रत्येक न्यायालय में स्टेनोग्राफर की संख्या बढ़ाए जाने से न केवल कार्य तेजी से होगा, बल्कि लंबित वादों की संख्या भी घटेगी। अतः प्रदेश संघ प्रत्येक न्यायालय में वर्तमान में स्टेनोग्राफर के वर्तमान में स्वीकृत पदों के सापेक्ष स्टेनोग्राफर की संख्या 3 गुना किए जाने की याचना करता है। तो ये लिख रखा है ना कि स्टेनोग्राफर की संख्या ये लिख रखा है, ये वाली लाइन। इसमें मतलब इन्होंने क्या बोला है कि इसकी जो संख्या है स्टेनोग्राफर की, वो 3 गुना बढ़ाने की इन्होंने सिफारिश की है, या सॉरी याचना की है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर एक स्टेनो छुट्टी पर रहता है तो पूरे कार्यालय का कार्य बाधित रहता है। इसलिए आप जो सोच रहे थे, जैसे कि न्यूज अभी तक आप सबको पता है कि लगभग 2000 के आसपास स्टेनो की वैकेंसी आएंगी, उसका आप 3 गुना सोच सकते हैं। इसमें नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगली बार आएंगी। लेकिन इस बार भी बहुत बड़ा विज्ञापन देखने को मिलेगा, और वो भी जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब 15 दिन या 1 महीने में तो मैं कह नहीं सकते, लेकिन 2 महीने 3 महीने जब भी आपका होगा, वो आपको बहुत जल्दी नोटिस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बात कही गई है। दूसरा सुझाव, किसी भी संवर्ग का वेतनमान उसके न केवल मनोबल में वृद्धि करता है, बल्कि उसकी कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सचिवालय व तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय में कार्यरत व्यक्तिक सहायकों को निजी सचिव पदनाम व उसी अनुरूप उच्चीकृत वेतनमान भी दिया गया, परंतु जिला न्यायालय में कार्यरत स्टेनोग्राफर इस सुधार से वंचित रह गए, और वह वर्तमान में स्नातक स्तर से भर्ती तो हो रहे हैं, परंतु सरकार द्वारा उन्हें इंटरमीडिएट स्तरीय वेतनमान दिया जा रहा है। ठीक है, जिससे उनकी मनोदशा व मनोबल कमजोर हुआ है। अतः प्रदेश संघ स्नातक स्तर का वेतनमान व उसी अनुरूप निजी सचिव का पदनाम किए जाने की याचना करता है। मतलब क्या है कि ये बोल रहे हैं कि आप इंटर लेवल से तो इंटर लेवल का तो वेतन दे रहे हैं 2800 ग्रेड पे का, लेकिन आप वैकेंसी ले रहे हैं वो ग्रेजुएशन लेवल पे ले रहे हैं, तो आप इसका वेतन भी ग्रेजुएशन लेवल से दीजिए ना 4200 ग्रेड पे। ठीक है, तो ये याचिका चल रही है कोर्ट में, बहुत जल्द इसका
जो हमारा स्टेनो होता है इस हाई कोर्ट में, वो 4200 ग्रेड पे हो जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है, ठीक है, स्टेनो जो सीखते हैं या स्टेनो बनना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तीसरा सुझाव देखेंगे, वर्तमान में किसी न्यायिक अधिकारी को प्रभारी अधिकारी के न्यायालय का कार्य संपादित करने पर प्रभार भत्ता जो कि मूल वेतन का 10% अनुमान्य है, परंतु यदि कोई स्टेनोग्राफर अपने न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय का कार्य नियोक्ता के लिखित आदेश पर करता है, तब भी उसे कोई भत्ता अनुमन्य नहीं है। इसके अतिरिक्त न्यायिक अधिकारियों को अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा भी अनुमन्य है, परंतु स्टेनोग्राफर संवर्ग इस सुविधा से वंचित है। अतः भारतीय संविधान में दिए गए विधि के समक्ष समता के सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए मूल वेतन का 10% प्रभार भत्ता के रूप में प्रदान किया जाए। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये कि अगर कोई जैसे कि कोई प्रभारी अधिकारी होता है कोर्ट का, वो अदर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के काम करता है तो उनको वेतनमान दिया था 10%, लेकिन अगर स्टेनो कोई ऐसा काम करता है तो उनको वेतन नहीं दिया था। साफ साफ शब्दों में ये है। तो इन्होंने बोला कि जो अगर कोई स्टेनो अदर डिस्ट्रिक्ट का काम करता है, किसी और का काम करता है, तो उसको 10% भत्ता दिया जाए ना, जो अदर अधिकारी को दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये बात की गई है, बहुत बढ़िया सुझाव है ये स्टेनोग्राफर संघ द्वारा, पूरी आप देख सकते हैं। और इन्होंने दूसरी बात क्या कही है कि जो हमारी जैसे कि 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर 700 किलोमीटर दूर हमारी पोस्टिंग होती है, जिसमें छुट्टी भी नहीं होती सैटरडे की, या एक छुट्टी होती है संडे, उसमें भी कभी कभी दिक्कतें हो जाती है। तो एक 700 किलोमीटर की दूरी पर कोई स्टेनो है, अगर वो आप सोचें कि एक दिन की छुट्टी मिल रही है संडे की, तो वो कैसे आकर चले जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि आप 50 से या होम डिस्ट्रिक्ट या 50 किलोमीटर की रेंज में इनको पोस्टिंग है, जिससे कि छुट्टी भी ना लगे और ये अपने घर से भी आपको कांटेक्ट कर सके। यही सुझाव नंबर 4 दिया गया। महोदय, काफी संख्या में आंसुलिप अपने गृह जनपद से करीब 500 से 700 किलोमीटर दूर जनपदों में कार्यरत हैं तथा गृह जनपद से दूर नियुक्त होने के कारण उनके अपने घर जाने हेतु अधिक दिनों के अवकाश की आवश्यकता होती है, जिस कारण न्यायिक कार्य प्रभावित होता है। अतः ऐसे आंसुलिप जो कि अपने गृह जनपद से दूरस्थ जनपदों में कार्यरत हैं, उनका स्थानांतरण गृह जनपद या समीप के जनपद में किया जाना चाहिए, ठीक है, जिसके उनके अवकाश पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये इनका होम डिस्ट्रिक्ट के लिए सुझाव दिया गया है, ठीक है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि वैकेंसी कब तक आने के चांसेस इसके, ठीक है। और ये कंप्यूटर पे जैसे कि आप देखते होंगे ट्रिपल सी में आपको कंप्यूटर लेते हैं, ये 5वां सुझाव है इनका ये है कि हाईकोर्ट स्टेनो में ट्रिपल सी लेते हैं, और ये मोस्टली जो काम होता है स्टेनो का वो कंप्यूटर पे होता है, लेकिन इन्हें कंप्यूटर का अलग से भत्ता भी नहीं दिया जाता, वो अपने पास से करते हैं, प्रिंट आउट कुछ भी हो। तो इन्होंने बोला कि 300 रुपये मासिक इनको अपने पास से भत्ता भी दिया जाना चाहिए, ताकि जो कंप्यूटर पर का जो कुछ कुल 5% भत्ता जो बोलते हैं उसको, है ना, वो दिया जाना है। छठा भी सुझाव है, 7वां 8वां 9वां, और ये काफी सारे 10 11 ये 12 सुझाव है ना। जो ग्रेड पे है वो राजपत्रित करने के लिए बोला है इन्होंने, ठीक है, और 4800 ग्रेड पे बोला है स्टेनो के लिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे सुझाव हैं, ये दिए गए स्टेनोग्राफर संघ के द्वारा। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो आने वाली वैकेंसी है स्टेनो की, बहुत जल्द, तो मैं कह नहीं कहता 1 महीने 1.5 महीने कह दूं, लेकिन हाँ इस साल के लास्ट तक या अक्टूबर नवंबर तक ये वैकेंसी आ जाएगी। और आप सबको पता भी है कि ये वैकेंसी जब आती है तो लगभग 3 से 4 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग देकर चली जाती है। जो बच्चे उस समय के लिए वेट करते हैं कि वैकेंसी आएगी फिर हम स्किल भी करेंगे और रिटर्न भी करेंगे, वो बच्चे हमेशा रह जाते हैं। मैं 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं हर वैकेंसी में इन बच्चों को देखता हूँ, ठीक है। तो आप लोग अभी से ही करें, अगर आप ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइन करें। मेरा बेसिक बैच ऑनलाइन चलता है, बेसिक बैच डिजिटल बोर्ड पर चलता है, जिसमें बुक सिखाई जाती है ना, जिसमें बुक सिखाई जाती है। और एडवांस बैच भी हमारा चलता है शाम को 9 बजे से, जिसमें डिक्टेशन कराई जाती है। अगर आपकी 60 की स्पीड है, 65 की स्पीड है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो एडवांस वाला है। अगर आपकी कम है, आपको स्टार्टिंग से सीखना है, बेसिक से सीखना है, बुक सीखनी है, क्या सीखनी है, बुक सीखनी है, तो आप हमारा बेसिक बैच ले सकते हैं, जो कि आपको पड़ेगा 1499 का। अगर इससे कोई आपको जानकारी चाहिए, तो आप बैच से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 99 171 94 773।
इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बैच लेना है नहीं लेना है, आपको इसके बारे में अगर और जानकारी चाहिए कि हम कैसे सीख सकते हैं, क्या क्या क्षेत्र में इसकी ज़रूरत पड़ती है, आप स्टेनोग्राफर से संबंधित, शॉर्ट हैंड से संबंधित या कोई भी और क्वेरी हो स्टडी से संबंधित, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, है ना। और हमारे बैच बड़े बढ़िया चल रहा है, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। आप भी एक बार, अगर आप, ऐसा है ना, कुछ बैच दे रखे हैं यूट्यूब पर पड़े हुए हैं या कोई पेड बैच भी चलाता है, तो वो आपको क्या करता है कि आपको दे देते हैं वो लोग और वो छोड़ देते हैं, है ना। आप सीखे सीखे ना सीखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं डेली आपकी कॉपी चेक करूंगा। क्या करूंगा? डेली मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा। इसमें मेरे द्वारा प्रत्येक एक्सरसाइज, आप डेली एक दिन में एक्सरसाइज बनाएंगे, फोटो क्लिक करके मुझे भेजेंगे, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको शाम को जो लाइव क्लास होती है उसमें आपकी कॉपी चेक करूंगा। एक एक पॉइंट मैं अपने हाथों से चेक करूंगा, जो गलती होगी मैं आपको बताऊंगा, है ना। बहुत प्यार से ये बैच चल रहा है। आप अगर लेना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं या बैच लेना चाहते हैं, एक बार जरूर इसका डेमो लेकर देखें, बहुत आपको अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। स्टेनो वाले अपनी तैयारी बनाकर रखें, बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।